क्या बात है। यानी कि बाउंड्रीज आर नॉट देयर टाटा के अंदर। दोस्तों आप सभी को पता होगा, ये क्वेश्चन मैं पूछने वाला था। जैसे एलआईसी में क्या बात है। यानी कि बाउंड्रीज आर नॉट देयर टाटा के अंदर। दोस्तों आप सभी को पता होगा, ये क्वेश्चन मैं पूछने वाला था। जैसे एलआईसी में एक कॉन्सेप्ट है कि आपने जिस ब्रांच से पॉलिसी ली है, आपको सर्विस ब्रांच से ही मैच्योरिटी मिलेगी, सर्विस ब्रांच से ही करेक्शंस करानी पड़ेगी, सर्विस ब्रांच से ही सर्विसेज मिलेगी। ये सुनो, आज भी अभी भी यही चल रहा है क्या? टाटा में इस तरह का दिक्कत आती है क्या? नहीं सर, ये क्योंकि पहले दिन से यहाँ पे कोई फिजिकल कंडीशन नहीं है, पॉलिसी ऑनलाइन डिजिटल तरीके से पंच की जाती है। वो अक्रॉस द इंडिया किसी भी शहर में जाके अपनी टाटा की ब्रांच में जाके वो ले सकता है। इवन मैं तो कहूँगा उसको ब्रांच में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फोन पे कस्टमर केयर पे बात करके ही काम हो जाएगा उसका। बहुत ही बढ़िया शानदार डिजिटल प्लेटफॉर्म है दोस्तों, जो आपको समझ में आना चाहिए। दोस्तों एक और बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन बहुत मेजर इशू आता है एलआईसी में ना, चाहे वो छोटा एजेंट हो, चाहे वो बड़ा एजेंट हो, चाहे वो एमडीआरटी सीओटी टीओटी एजेंट हो, मार्केट में ना बहुत सारे एजेंटों ने रिबेट को लेके बहुत बड़ा मुद्दा बनाया हुआ है। सारे एजेंट उसको हैंडल भी नहीं कर पाते और मार्केट में ना ओपन फैशन की तरह हो गया रिबेट। जितना चैलेंज आपको एलआईसी पॉलिसी बेचने में आता है, क्या इतना चैलेंज आपको टाटा में आया रिबेट को लेके कभी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, कस्टमर है, डिस्काउंट मांगना है या रिबेट मांगना उसका हक है, उसका राइट है, उसका राइट है। वो जरूर मांगेगा। लेकिन डिस्काउंट का मतलब होता है कि मैं अगर 100 रुपये कमा रहा हूँ तो वो 5 रुपये डिस्काउंट मांगे, 10 रुपये डिस्काउंट मांगे, उसको डिस्काउंट कहा जाएगा। लेकिन अगर वो 100 रुपये में से 150 रुपये मांगे तो उसको डिस्काउंट नहीं, उसको ब्राइब कहा जाएगा, उसको रिश्वत कहा जाएगा जी। सो मैं ये कहूँगा कि डिस्काउंट कस्टमर को मांगना भी चाहिए और हमको एज ए बिजनेसमैन उसको देना भी चाहिए। लेकिन ब्राइब ना तो उसको मांगनी चाहिए ना हमें देनी चाहिए। तो एलआईसी में डिस्काउंट ना रह के आज के समय में जो अमाउंट मांगा जाता है और जो दिया जाता है उसको हम डिस्काउंट नहीं कह सकते, उसको हम ब्राइब कह सकते हैं। दैट इज जबरदस्ती। जो नाजायज है, जो एजेंट का हक है, वो जबरदस्ती छीन के लिया जाता है और ओपन मार्केट में बोला जाता है आप दे रहे हो तो ठीक है, नहीं तो ये चीज दूसरे से ले लो। योगेंद्र जी, यही कारण है कि जो नए न्यू कमर्स हैं, जो बहुत हमारे देश में बहुत ऐसा टैलेंट है जो यहाँ पर आकर इस इंडस्ट्री में करियर बनाना चाहते हैं, लेकिन उनको ना तो वो एनवायरनमेंट मिल पाता है, ना वो सपोर्ट मिल पाता है। जो एकमात्र कमीशन होता है जिसके लिए वो पूरा दिन रात मेहनत करते हैं, वो कमीशन भी उनसे छिन जाता है। ना चाहते उनको कोई ना कोई गलत कदम उठाना पड़ता है, जिससे उनकी छवि धीरे धीरे फिर खराब हो जाती है। एलआईसी में मैंने ये भी सुना है कि जो नए एजेंट्स होते हैं उनके लिए 12 पॉलिसी और 1 लाख रुपए का बिजनेस कंपलसरी है। क्या ये सेम चीज टाटा में भी एप्लीकेबल है क्या? जी नहीं। देखिए, ये लोग इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि वो व्यक्ति यहाँ पे कुछ समय बिता पाए। शुरू के 2 साल 4 साल 5 साल किसी भी व्यक्ति को आके यहाँ जमने में लग जाता है। तो टाटा ने हमारे यहाँ पे सिर्फ 2 पॉलिसीज़ की कंडीशन है। अगर वो व्यक्ति 6 महीने में कोई एक पॉलिसी भी कर देता है तो उसकी एजेंसी फोर्स रहती है। क्या बात है। यानी कि वो 1 लाख वाला कंडीशन नहीं है, 12 पॉलिसी वाला कंडीशन भी नहीं है। 6 महीने में एक पॉलिसी करेंगे तब भी एजेंसी कहीं नहीं जाएगा, एजेंसी और रिन्यूअल एज इट इज मिलता रहेगा। क्या पे आउट में कोई कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा आपको टाटा के अंदर एज कम्पेयर टू एलआईसी? जी नहीं, मेरे को कॉम्प्रोमाइज तो नहीं करना पड़ा, बल्कि मैं ये कहूँगा कि हमें जो पे आउट, देखिए सब कुछ पैसा नहीं होता, पैसे के साथ साथ पर्सनल ग्रोथ, ग्रूमिंग, उसके लिए कंपनी क्या कर रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर मुझे सिखाया जाए और मैं 10 पॉलिसी बेचने वाला एजेंट हूँ तो हो सकता है मुझ पर अगर इन्वेस्ट कंपनी एज ए एजुकेशन में इन्वेस्ट करती है तो मैं ही व्यक्ति हूँगा जो 10 की जगह 100 पॉलिसी करेगा और 1-3 पॉलिसी। मैं उस पर आऊँगा, अभी ट्रेनिंग वाली चीज़ पूछूंगा। पहले आप मुझे ये बताइए, क्या कमीशन वाला जो मैटर है, क्या उसके लिए चैलेंज आया आपको टाटा के? नहीं, मेरे को अभी तक कोई चैलेंज नहीं आया, क्योंकि टाटा में ये कल्चर है ही नहीं कि जिसके अंदर लोग डिस्काउंट ऑफर करें, कमीशन के सामने से ऑफर करे, ऐसा कोई है नहीं। और यहाँ तक कि जो लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं कहते हैं कि जी जब कोई एडवाइजर हमारे पास आता है तो कंपनी उसकी स्क्रूटनी करती है जी। हर किसी व्यक्ति को, जो नॉन प्रोफेशनल लोग हैं उनको हम अलाउड ही नहीं करते। कंपनी को ज्यादा लोग नहीं चाहिए, क्वालिटी लोग चाहिए जो अपना अपने हक की तरह अपने पास रखना जानते हो। अपनी मेहनत की कमाई अपने पास जो रख सकते हैं उन्हीं को एनरोल करते हैं।
और अगर ये कहीं पता चलता है तो क्या टाटा एक्शन लेती है उस जी पर? जी, बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है उसके ऊपर। अगर कहीं पता चलता है कि किसी ने, जो मैंने वर्ड बोला आपको, एक डिस्काउंट देना एक अलग बात होती है और एक Bribe ब्राइब देना। देना अलग बात होती है। जी। तो डिस्काउंट है वो कस्टमर मांग भी सकता है, एजेंट दे भी सकता है, लेकिन अगर वो फिगर कहीं तक पहुंचती है या ऐसा पता चलता है कोई कंप्लेंट डिस्काउंट इन द शेप ऑफ कैश ना होके ऐसे गिफ्ट हो सकता है, ऐसे जी, कुछ जी। कल्चर हो सकता है, जी। ऐसे बच्चे के लिए कोई गिफ्ट हो सकता है, वो एजेंट की चॉइस है, वो देना चाहे नहीं देना चाहे, जी। लेकिन बाय अमाउंट ऑफ परसेंटेज ऑफ कमीशन विच कांट बी।